Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exams with Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Real and Complex Number, Exercise 2.1. इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना है. वी विल डिस्कस हियर. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल एंड इर्रेशनल. तो पहला हमारे पास है 3 अंडर रूट. और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अंडर रूट जो है या स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं, उसका जो होता है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है. तो हमारे पास 3 अंडर रूट 3 जो है वो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, सो इट विल बी इर्रेशनल नंबर. फिर हमारे पास 1/6. 1/6 में इसका मतलब ये है कि 1 को 6 पे डिवाइड करो. तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0. पहला जो है वो 1 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 6 आएगा, मतलब 0.1666666666 चलते जाओ. और ये चूंकि रिकरिंग है, मतलब 6 जो है रिपीट ही हो रहा है सारा, तो इसलिए हमारे पास जब हमारे पास रिकरिंग होती है, मतलब पैटर्न फॉलो होता है, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं. तो ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है. पाई, पाई वी ऑलरेडी नो कि वो तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास जो आगे डिसिमल के बाद हिंस से आ रहे होते हैं, तो एक कोई ख़ास पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास इरेशनल नंबर है. इसके बाद हमारे पास है 15/2. 15/2, अब 15 को 2 पे डिवाइड करो तो आपको आपके पास जवाब जो है वो टर्मिनेटिंग में आएगा, क्योंकि 2 7 ज़ार 14, 1 रहता है और फिर उसके लिए ज़ीरो लेकर आओगे 2, तो मतलब 7.5 आता है. तो ज़ाहिर बात है जितने भी टर्मिनेटिंग डिसिमल पॉइंट वाले हिस्से होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं. उसके बाद 7.25, ये भी उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है. उसके बाद हमारे पास है 29 अंडर रूट. 29 वंस अगेन, 29 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, और जितनी भी प्राइम नंबर हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है लेते हैं तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है. सो इट विल बी एन इरेशनल नंबर. उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं और वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स डेसिमल फ्रैक्शन. तो इसमें हमने सिंपल डिवीजन करनी है. 17 को, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 17 डिवाइडेड बाई 25. 17 को जब हम 25 पे डिवाइड करते हैं, 17 छोटा है, तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो लगाते हैं, और जब भी डिवीजन में हम ज़ीरो लगाते हैं ऊपर हम पॉइंट डालते हैं. तो हमने पॉइंट ऊपर डाला, फिर हमने 25 6 ज़ार 150, 170 से 150 माइनस किया तो हमारे पास 20 आया, फिर दूसरा ज़ीरो मतलब ऊपर से ज़ीरो लेके आए, फिर 25 8 ज़ार 200, और ये जो है ना फिर हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो आ गया. तो इसका मतलब ये है कि 17/25 को आप डिवाइड करो तो आपके पास आता है 0.68. उसके बाद हमें एक दूसरा फ्रैक्शन दिया गया है, और हमें डिसिमल फ्रैक्शन हमसे मांगा गया है, दैट इज़ 19/4. 19 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 4 ज़ार 16, 3 रिमाइंडर आता है, हमने ऊपर से ज़ीरो लेके आए. जब भी आप ज़ीरो लेके आते हो तो फिर जो है ना आप क्या करते हो, ऊपर से एक डिसिमल पॉइंट डालते हो. अगर ज़ीरो हिंसे का हिस्सा हो तो फिर तो डिसिमल नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा ज़ीरो लेके आ रहे हैं इसलिए ऊपर हमने डिसिमल डाला, डिसिमल पॉइंट डाला. अच्छा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 30. फिर 4 7 ज़ार 28, 2 रिमाइंडर आ गया, फिर एक और ज़ीरो लेके आए तो हमारे पास 4 5 ज़ार 20, तो हमारे पास ये रिमाइंडर में ज़ीरो आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हुआ. 19/4 इज इक्वल टू 4.75. उसके बाद हमारे पास है 57/8. 57 को हमने 8 पे डिवाइड किया, 8 7 ज़ार 56, उससे 1 रिमाइंडर आ गया, ज़ीरो लेके आए तो डिसिमल पॉइंट डाला, 8 1 ज़ार 8, और फिर हमारे पास 2 रह गया, ज़ीरो लेके आए, 8 2 ज़ार 16, 4 रह गया, ज़ीरो लेके आए, 8 5 ज़ार 40. तो ये हमारे पास डिवीजन हो गई. अच्छा, फिर हमारे पास है 205, मतलब 205 डिवाइडेड बाई 18. इसको हमने डिवाइड किया. आई डू होप आप लोग डिवीजन कर सकते हो, डिवीजन में तो कोई इतनी खास कम्प्लेक्सिटी नहीं है. तो आप लोग जब वो करोगे, डिवीजन को कंप्लीट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये जो है ना इसका जवाब आ जाएगा. फिर उसके बाद हमारे पास 5 को 8 पे डिवाइड करना है, जिससे हमारे पास डिवीजन हो गई, 0.625 आता है.
25 को जब आप 38 पे डिवाइड करते हो तो उससे भी आपके पास जो है हमारे पास चूँकि वो रिकरिंग है, बल्कि रिकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप इस तरह डिवीजन करते रहोगे, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, तो हमारे पास पहला जो हमसे पूछा गया है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने इसको कहा है कि ये फॉल्स है। एंड वाई इट इज़ फॉल्स? क्योंकि जब आप 2 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 2 3 से छोटा है तो हम उसके साथ 0 डालते हैं, ऊपर पॉइंट डालते हैं, तो हमारे पास 3 6 आर 18 2 रहता है। फिर मतलब इसका जो आपके पास जवाब आएगा 0.6666666666, तो मतलब ये है कि ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने कहा है जब रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो हमारे पास क्या होता है, एक पैटर्न जब फॉलो होता है तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। सो इट इज़ फॉल्स। पाई इज एन इरेशनल नंबर, वो तो हमने पहले क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस कर लिया कि इट्स ट्रू। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, हम कहते हैं कि फॉल्स है। आप डिवाइड करके देख लो, 1 को जब आप 9 पे डिवाइड करोगे, 0 डालो, 1 पॉइंट ऊपर ले जाओ, 9 1s आर 9, फिर 1 रह जाएगा, इस तरह पॉइंट 1 1 1 1 1 1, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये फॉल्स हो गया। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 जो है वो टर्मिनेट होता है। 3/4 हमने कहा, हम कहते हैं कि ट्रू है। और इसकी वजह क्या है कि 3 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 3 के साथ 0 लगाओगे और ऊपर डेसिमल पॉइंट लेके जाओगे तो 4 7s आर 28, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो उसके साथ 0 दूसरा लेके आओगे, 20 हो जाएगा, 4 5s आर 20, तो आपके साथ रिमाइंडर में 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, और हमने कहा है कि फॉल्स, और इसकी वजह क्या है कि 5 को जब आप 4 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हो तो 5 छोटा है, उसके साथ हम 0 लेके लेके लिखते हैं, ऊपर डेसिमल पॉइंट लेके जाते हैं, तो 5 8s आर 40, और आपका पहली डिवीजन में ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई रिकरिंग मतलब रिपीटिशन जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? नंबर लाइन के बारे में थोड़ी सी मैं रिपीट कर दूं कि नंबर लाइन का जो राइट हैंड साइड होता है उन पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उस पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और बिल्कुल मिड में जो है हम उसका 0 लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जितना फासला +1 का होता है 0 से, उतना फासला -1 का होता है। मतलब कोई भी हिंसा जो कि पॉजिटिव में है और नेगेटिव में है, अगर वो हिंसा बराबर होगा तो उसका 0 का डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस जो है दोनों का बराबर होगा। तो हमारे पास 2/3 है। अब इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव हिंसा है, तो इट मस्ट बी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 0, तो 0 के राइट हैंड साइड पे आएगा। और दूसरी बात, एक तो पॉजिटिव की बात होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर नेगेटिव की होगी तो इसका मतलब है कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। और दूसरी बात जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि अब इसमें कोई कंप्लीट होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि इट विल कम बिटवीन 0 एंड 1। तो आपने फिर क्या करना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 है, तो आपने 0 और 1 के दरमियान जितनी भी जगह है उसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है, और 3 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के बाद जो 0 से दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास 1/3 हो जाता है, ये हमारा जो है वो 2/3 हो जाएगा, और फिर जब पहुँचोगे 1 तक तो फिर वो 3/3 कहलाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है -4/5, इसमें भी चूंकि कोई होल नंबर नहीं, पहली बात तो यह है कि नेगेटिव है, तो इट मींस इट मस्ट कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। दूसरी बात यह कि इसमें कोई होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इट विल लाई बिटवीन 0 एंड -1। तो 0 और -1 के बाद जब ये भी आपने मालूम कर लिया, तो तीसरी बात इसमें यह है कि 0 और -1 के दरमियान जो डिस्टेंस है, आपने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना है, और 0 के साइड से जाते हुए जो चौथा पॉइंट है, मतलब आप 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, -5/4
4। ये देखिए 0 और 1 के दरमियान 5 इक्वल पार्ट में तकसीम किया गया है, और ये फोर्थ पार्ट जो है ये हमारे पास -4/5 है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है तीसरा 1 and 3/4। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि 1 तो हो गया है, मतलब प्लस है तो राइट हैंड साइड पे होगी वही बात। 1 तो कंप्लीट है, मतलब हम 1 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और फिर उससे आगे 1 और 2 के दरमियान जो जगह है उसमें से आपने क्या करना है, उसको डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने तकसीम करना है, और नोमिनेटर में हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब 0 से जाते हुए जो तीसरा पॉइंट है 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करने के बाद वो आपका हो जाएगा 1 and 3/4। उसके बाद हमारे पास है -2 and 5/8। तो इसमें हमारे पास पहली बात माइनस की है, तो इसका मतलब है कि इट विल कम ऑन जीरो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। फिर 2 जो है वो कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि -2 तक तो हम पहुंचे हैं, तो -2 से आगे और -3 के से पीछे, मतलब -2 और -3 के दरमियान जो है हमारा 5/8 पड़ा हुआ है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, -2 और 3 के दरमियान जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, तो उसको 8 इक्वल पार्ट में तकसीम करना है। और फिर उसमें जो फिफ्थ पॉइंट है, मतलब 0 से जो जिस जिस साइड से 0 है उस साइड से आपने गिनना है। जो फिफ्थ पार्ट है उस 8 में से वो हमारे पास क्या है, -2 × 5/8। उसके बाद हमारे पास है 2 and 3/4 प्लस है, तो राइट हैंड साइड पे आएगा 0 के। 2 कंप्लीट है, इसका मतलब यह है कि 2 और 3 के दरमियान आपका ये पॉइंट पड़ा हुआ है। तो इसमें आपने फिर क्या करना है, 2 और 3 के दरमियान डिनोमिनेटर में 4 है, तो उसको आपने 4 इक्वल पार्ट में तकसीम करना है। और उसमें जो तीसरा पार्ट है, रिमेंबर कि आप पार्ट गिन रहे हैं तो आप 0 के साइड से जो जा रहे हैं उधर से आपने पार्ट गिनने हैं, 1 2 3। तो ये हमारे पास है कि 2 × 3/4। अच्छा, देन वी हैव 5 अंडर रूट, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, और इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसको ज्योमेट्री के ज़रिए प्रैक्टिकली बना के मैं दिखाऊंगा बहुत सारे नंबर्स को। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ समझाने के लिए कि 5 अंडर रूट जो है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि सिंस 5 = 4 + 1, तो हमारे पास 5 अंडर रूट जो है वो 4 अंडर रूट + 1 अंडर रूट के बराबर भी हम लिख सकते हैं। अब 4 अंडर रूट जो है वो हमारे पास बराबर है 2 स्क्वेयर। 4 जो है ना हमारे पास 2 स्क्वेयर के बराबर है, उसका अंडर रूट 1 जो है 1 स्क्वेयर के बराबर है उसका अंडर रूट। तो हमारे पास हमने ये देखा हुआ है पिथागोरस थ्योरम को पढ़ते हुए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लाइन नंबर पे कोई ट्राइंगल ड्रा करें तो उसमें से 2 और 1 में से एक को बेस ले लें और एक को परपेंडिकुलर ले लें, तो उसका जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो 5 अंडर रूट के बराबर होगा। यहाँ से हमने पॉइंट ओ या पॉइंट ज़ीरो से हमने क्या कर लिया, 2 तक लिया, ये हमारे पास बेस हो गया। फिर उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर 1 ले लिया, और ऑटोमेटिकली फिर पॉइंट ये जो पॉइंट बी बन गया उसको जब हमने ओ के साथ मिलाया तो ये हमारे पास क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास ये 5 अंडर रूट के बराबर हो गया। 5 अंडर रूट। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे तो आप उसको उसी तरह ड्रा नहीं कर सकते जिस तरह हम रेशनल नंबर्स का पॉइंट में जो है ना देखते हैं कि ये इस इधर पड़ा हुआ है। जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे तो वो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के ज़रिए आप उसको बनाओगे। तो हमारे पास फिर हमने क्या किया, हमारा जो कंपस है जिसको हम पुरकार बोलते हैं उसको हमने ओपन किया ओ ए के बराबर, और फिर हमने ये अर्क खींचा, और ये अर्क जिस जगह पे इस लाइन को नंबर लाइन को उसने कट किया तो वो हमारे पास क्या है, 5 अंडर रूट का पॉइंट है। अच्छा, ये इसमें मतलब आई डू होप कि आप लोगों को पहले से समझ आती होगी, लेकिन इसमें ये पूरा सीन किया है। इसमें सीन ये है कि एक्चुअली ओ जो है अगर हम उस पर सर्कल ड्रा करें ओ बी के बराबर, और हम जानते हैं कि जो सेंटर होता है किसी सर्कल का, उसका सर्कल के हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओ बी जो है ना 5 अंडर रूट के बराबर है तो ये जगह भी हमारे पास 5 अंडर रूट के बराबर होगी। तो ये इसलिए हम जो है ना ये आर्क डालते हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9
इसके लिए हमारे पास एक नंबर रेशनल नंबर मांगा गया है जो कि 3/4 और 5/9 के दरमियान हो। तो इसका तरीका क्या है कि यू हैव टू एड दीज टू नंबर एंड देन डिवाइड इट बाय 2। चूंकि दो नंबर है तो हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो इन दोनों को प्लस करने के लिए हमने 9 और 4 का एलसीएम ले लिया जो कि 36 है। और 36 को 4 पे डिवाइड करो तो 9 आता है। तो 9 3 ज़ार 27 प्लस 36 को 9 पे डिवाइड करो तो 4 आता है। 4 5 ज़ार 20। इन दोनों का आपस में हमने जमा किया 47/36 डिवाइडेड बाई 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाई 1/2। हमने मल्टीप्लाई किया तो 47 1 के साथ 47 और 36 2 ज़ार 72। तो ये हमारे पास वो रेशनल नंबर है दैट इज़ बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल is the rational number p by q where p comma q are integers and q is not equal to 0। हमें रिकरिंग नंबर दिए गए हैं। बाय रिकरिंग मीन्स कि जो नंबर जिसमें कोई पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो हमारे पास एक नंबर हमें दिया गया है 0.5 बार। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 0.5555555 है, रिपीट हो रहा है 5 बार बार। तो इसकी जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.5 बार, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.555 डैश डैश डैश। अच्छा, दूसरी बात मैंने आप लोगों को जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे मैंने कहा था कि जब भी इस तरह आपको रिकरिंग डेसिमल दिए गए हों और आपसे पूछा गया हो कि इसको जो है ना पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके, तो आपने उस पैटर्न को देखना है कि उसमें कितने हिस्से जो है रिपीट हो रहे हैं। इसमें सिर्फ एक हिस्सा रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 करेंगे। अगर यहाँ पे 5 1 5 1 5 1 दो दो हिस्से रिपीट होते तो हम उसको एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, 10 पावर 2 जो होता है वो 100 के बराबर होता है। अगर इसमें तीन हिस्से का पैटर्न जो है रिपीट हो रहा होता 0.523 0.523 523 523 523 523 इस तरह अगर रिपीट हो रहे होते तो हम उसको एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 जो है वो 1000 के बराबर होता है। इस तरह चार हिस्सों का पैटर्न रिपीट होता तो हम उसको मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक ही डिजिट जो है रिपीट हो रहा है तो 10 पावर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों को। तो ये हमारे पास आता है 10 मल्टीप्लाई एक्स इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.555। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 5.555। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 5 प्लस 0.555। और ये हमने आगे लिखा हुआ है कि 0.555 जो है वो x के बराबर है। 10x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। x को हम उस साइड पे लेके जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस x है तो उधर माइनस x हो जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5। 9 को जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है मैं राइट हैंड साइड पे लेकर आऊँगा तो हमारे पास 5/9 हो जाएगा। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 0.5 बार इज इक्वल टू 5/9। एक दूसरा क्वेश्चन है इसी के साथ 0.13 बार। अब इसमें देखें, इसमें दो हिस्सों का पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। मतलब आगे जो है वो सारे 0.13131313131313 इस तरह आया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू सपोज या लेट एक्स इज इक्वल टू 0.13 बार, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0.131313 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए वही बात जो मैंने आपसे कही थी, यहाँ पे दो हिस्सों का पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है तो हम x मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, 10 पावर 2 जो है हमारे पास 100 के बराबर होता है। इसके साथ भी दोनों साइडों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13.131313। यहाँ पे 100x इज इक्वल टू उससे 13 प्लस 0.13131313 आ जाएगा। ये हमारे पास बराबर है x के। 100x इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स। तो x को मैं इस साइड पे लेके आ जाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 99x। और 99 को मैं इस साइड पे लेके आ जाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/99 विच इज इक्वल टू 0.13 बार। फिर हमारे पास है 0.67 बार। 0.61 बार को सपोज x इज इक्वल टू 0.67 बार, यहाँ पे भी हमारे पास दो हिस्सों का पैटर्न रिपीट हो रहा है तो x मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई x, दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करो हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 67.66676767। ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 67 प्लस
0.676767। एक्स को मैं इस साइड पे लेके आ जाऊंगा, ये हमारे पास 99, एक्स इज इक्वल टू 67। 99 को इधर मैं लेके आऊंगा तो एक्स इज इक्वल टू 67/99, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।